हेलो दोस्तों, क्लासमेट स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज जो है मैथ का नया चैप्टर लेके आया हूँ, प्रतिशत। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रतिशत 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 का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। अब पर कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 30 है तो इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो 30/100 ये कट जाएगा तो 3 क्या आएगा? 10। भिन्न में इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं तो क्या आएगा? 0.3 भी आएगा। अब मान लीजिए ये तो पहला हो गया। दूसरा 10%, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो 10/100। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 1/10 आया। अब कह रहा है दूसरा में किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। अब क्या कर रहा है? किसी भिन्न, जो ये भिन्न आया, इसको जो है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो क्या करता है? जैसे में 1 में 2/5 है, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। क्या होगा? 20×25 100। कितना प्रतिशत? 40%। दूसरा लेके देखते हैं। 4/5 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। 20×25 100 बराबर कितना? 80%। 20 चौका 80, 80% हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। अब ये क्या दे रखा है? प्रतिशत में दे रखा है। भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या बोले थे? भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोले थे जब प्रतिशत में दिया हुआ हो तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। और भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। क्या दे रखा है? एक में 45%, तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए 45 क्या करेंगे? भाग देंगे 100 से। अभी क्या होगा? इसको 5 से काटेंगे, 9×5 45 को 5 से काटेंगे 100 को, तो 20×25 100। क्या होगा? 9/20। यही मेरा भिन्न के रूप में आएगा। दूसरा का कह रहा है 124%। कितना कह रहा है? 124%। तो प्रतिशत में दे रखा है तो क्या भिन्न के रूप में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। आप देखिए इसको 4 से काटते हैं। 4 ये 12 और 4 एकम 4। अब इसको काटेंगे 4 से तो 25 चौका 100। कितना आएगा? 31/25। तो इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 1/6/25। तो पहले आया मेरा 31/25, पूर्णांक में तोड़े थे 1/6/25। अब 25 और 6 31, तो 31/25 आ गया। आंसर मेरा ये दूसरा का हो गया। तीसरा में देखते हैं क्या कह रहा है? 0.6%। तो 6, ये पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद क्या है? पॉइंट के बाद एक अंक है 6, तो क्या करेंगे? 0। और ये प्रतिशत दे रखा है तो क्या है? इसमें जब प्रतिशत में दिया हुआ रहे तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यहाँ 100 करेंगे। अब क्या होगा? इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और ये क्या होगा? 5 दूना 10। तो कितना आ जाएगा? 3/500 आएगा। 3/500। चौथा में दे रखा है 0.08। ये पॉइंट की जगह पे क्या आएगा मेरा? 1, उसके बाद क्या है? अंक 2 अंक, तो 2 0। उसके बाद प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत का क्या बोले हैं? प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 100। अब इसको जो है 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100। फिर ही कटेगा 2 से, 50 दूना 100। अब क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसमें गुना करेंगे कितना में? 25 में और 50 से।
तो क्या 25 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, और ये कोई 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/1250 आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। इससे पहले क्या कह रहा था? प्रत्येक को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत दे रखा है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे? 100 से भाग देते थे। कितना है? 36%। तो 36 इसको बोले थे कि जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, क्योंकि प्रतिशत में है तो 100। अब इसको क्या कर सकते हैं? 36/100 है, तो बोले थे कि एक पॉइंट की जगह पे 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, उसके बाद क्या गो अंक है? 2 गो अंक है, तो 3.6। अब इसी को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? ये पॉइंट के जगह पर 1 लिए है, उसके बाद क्या गो अंक है? 2 गो अंक है, इसलिए 2 0 दिए थे। तो इसी तरह से इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे कि 36/100 है, तो क्या आएगा? 0.36 आएगा। उसके बाद कह रहा है दूसरा का 4%, तो 4/100। इसको भी क्या करेंगे? 2 गो 0 है, तो 0 पॉइंट, उसके बाद 2 0 होने के लिए क्या करेंगे? एक और 0 डालेंगे, उसके बाद 4। इसका आंसर यही आएगा। और तीसरा का है 0.5%। तो क्या बोले थे? ये इसको उड़ाएंगे, ये पॉइंट को जो है, दशमलव को जब उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 दशमलव की जगह पे। उसके बाद क्या अंक है? 1 अंक है, तो 1 0। अब बट्टा में 5, और प्रतिशत में दे रखा है, तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो ये कितना आएगा? 5/1000। 5/1000। तो कितना? 1 के बाद क्या गो 0 है? 3 गो। तो 3 गो अंक पुराने के लिए क्या करेंगे? 1 0 और देंगे, 1 0 और देंगे, उसके बाद 5 करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पे कितना है? 1, उसके बाद क्या गो अंक है? 1 2 3, तो 3 गो 0 आएगा, तो 5/1000 होगा। अब कह रहा है चौथा 0.02 है, तो पॉइंट की जगह पे नीचे क्या आएगा? 1, उसके बाद क्या गो अंक है? 2 गो अंक, तो 2 0। उसके बाद क्या? ऊपर 2, तो प्रतिशत में दे रखा है, तो नीचे क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। आप देखिए इसमें क्या गो 0 हो जाएगा? 4 गो 0 आएगा। 100 में 100 से गुना करेंगे तो 4 0 आएगा। तो इसको क्या करेंगे? 0.0002। इसको शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि शुरू से बताते आ रहे हैं। तो 4 को 0 करने के लिए क्या करेंगे? 1 के जगह पे तो पॉइंट, उसके बाद 4 को 0 पुराने के लिए तो 1 0 2 0 3 0, उसके बाद 2 अंक को डालेंगे। इसको ही तोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो पॉइंट की जगह पे 1 0, तो सॉरी, पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद क्या अंक? 1 2 3 4, तो 4 को 0 आएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। बोलते हैं गलती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदले। इससे पहले क्या करते थे? प्रतिशत को जो है भिन्न के रूप में बदलते थे। अब क्या कह रहा है? भिन्न में दिया हुआ है। अब कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक को दर प्रतिशत। अब क्या कहा? प्रतिशत में बदलने के लिए कहा। प्रतिशत में बदलेंगे भिन्न को, तो क्या करेंगे? उसमें 100 से गुना करेंगे। कितना दे रखा है? 17/56। ये भिन्न के रूप में दे रखा है, तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटते हैं। कैसे कटेगा? ये 4 से काटते हैं, तो 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा? 16, तो 4 चौका 16, यही 25 चौका 100। अब ये दोनों में गुना करेंगे, बट्टा में इतना आएगा, तो गुना करते हैं। 17 में 25 से 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 और 3 8, 7 दूना 14, 4 2 1 3, 5
8 8 12 2 425 कितना आया 425 बट्टा 14%। इसका ये हो गया प्रतिशत में आ गया। अब दूसरा कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है क्या है 5.3/4 है। क्या है 5.3/4। तो पहले इसको तोड़ेंगे 5 का 20 और 3 23 23/4। इसको क्या करना है प्रतिशत के रूप में बदलना है। भिन्न में है तो इसको 100 से गुना करेंगे। तो ये 25 चौका 100। अब 23 में 25 से गुना करेंगे। 5 है 15 के 5 हाथ में 1 5 दूना 10 1 11 3 दूना 6 और 2 दूना 4 5 एकम 5 6 1 7 तो 575% आएगा। आगे कह रहा है तीसरा का। अभी पॉइंट में दे रखा है कितना 0.006 दे रखा है। क्या करेंगे तोड़ने के लिए बताए थे कि पॉइंट तो सबसे पहले 6 आ गया कि पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद क्या अंक है पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 को 0 बैठाएंगे। अब भिन्न के रूप में है और प्रतिशत के रूप में कह रहा बदलने के लिए तो क्या करेंगे 100 से इसको गुना करेंगे। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10 तो कितना आएगा 3/5%। उसके बाद है तीसरा का। तीसरा का है क्या तो ये 3 दे रखा है। 3 दे रखा है तो क्या प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा था क्या करेंगे इसको 100 से गुना करेंगे। तो 3 गुने 100 300%। और देखिए ये 3/5 दे रखा है प्रतिशत में आंसर होगा तो ये करेंगे और नहीं तो इसको जो है तोड़ने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे इसको इसमें 3 से भाग देंगे 3 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.06% भी आएगा। जैसे 0.6 आएगा क्योंकि 3 में 5 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा तब 0.625 तो यही मेरा आंसर होगा। तो क्या आया 0.6%। इसमें देगा तो इतना आंसर देंगे ऐसे आंसर देगा 3/5 तो 3/5% देंगे। और इसका क्या किया 3 दे रखा है और प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितना आता 300% हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। क्या कह रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। 72 का गुना x% मान लीजिए या ये प्रतिशत मानिए तो 72 का x% x/100 कितना है 9 है। 9 अभी कैसे कटेगा कितना से कटेगा इसको 9 8 72। उसके बाद इसको 4 से काटते हैं 4 दूना 8 और इसको काटेंगे 25 चौका 100 तो क्या आएगा x/25/2 x/25/2। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 12.1/2% आएगा। ये आंसर होगा। क्या किए हैं 72 का कितना प्रतिशत 9 है तो 72 का x% बराबर 9 है तो x% किए तो x/100 होगा। अब इसको काट दिया 9 8 72 फिर इसको 4 से काटे 4 दूना 8 इसको 4 से काटे तो 25 चौका 100। अब क्या आएगा मेरा x बराबर 25/2। अब इसको तोड़ेंगे तो पूर्णांक में आएगा 12.1/2%। 8 का कितना प्रतिशत 48 है। 8 का कितना प्रतिशत 48 है। 8 का x% x/100 बराबर कितना 48। अब इसको काटेंगे 8 से 8 6 48 x बराबर क्या 600%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। तो ये किलोग्राम में दे रखा है तो पहले तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे क्योंकि ये भी ग्राम में दे रखा है। अब क्या देखते हैं सॉल्व करते हैं
तो ये 3.2 है। तो इसको पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे 1 आता है। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1 अंक, तो 0। अब ये किलोग्राम में दे रखा है तो ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से गुना करेंगे। तो 3.2 किलोग्राम का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत? 1%। 1/100 बराबर कितना ग्राम? 8 ग्राम। आप देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, और ये क्या होगा? 8 चौक 32। एक्स बराबर क्या होगा? 1/4%। 1/4% आंसर होगा तो 1/4% मारे देंगे, और नहीं होगा तो इसको तोड़ देंगे तो 0.25% आएगा। अब देखिए ये 0.25% कैसे आया? अब 1 में 4 से हम भाग देंगे, लगेगा नहीं, पॉइंट डालेंगे तो 10 आया। अभी क्या मरतबे कटेगा? 2 मरतबे, 4 दूना 8, पूरा कटा नहीं, बचेगा कितना? 2। अब इसमें फिर लगाने के लिए क्या करेंगे? 5 चौका 20। तो यही जो है 0.25% मेरा आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर है? अब क्या कर रहा है? लीटर में दे रखा है तो इसको मिलीलीटर में बदलेंगे। इसको तो पहले तोड़ेंगे तो पॉइंट दे रखा था, कितना? पॉइंट की जगह पर 1, फिर पॉइंट के बाद 1 जीरो है, 4 है तो 1 जीरो बैठाएंगे। उसके बाद ये क्या है? लीटर में दे रखा था, मिलीलीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। और कह रहा है कितना प्रतिशत? तो का मतलब गुना, कितना प्रतिशत है? x%, 1/100 बराबर कितना मिलीलीटर है? 140। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको काटेंगे, 7 से काट देते हैं तो 7 दूना 14 तो 20। इसको 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब इसको कैसे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 3 12, और ये भी 4 से कटेगा, 5 चौका 20। तो x बराबर क्या आएगा? 5/3। अब मेरा 5/3% में देगा तो 5/3 देंगे, नहीं तो इसको पूर्णांक में देगा तो क्या आएगा? 1.2/3%। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136% बराबर व्हाट? मतलब एक्स क्या? तो 1360 का मतलब गुना। अब ये दे रखा 22.5, क्या बोले थे? पॉइंट के जगह पे नीचे 1 रखेंगे, पॉइंट के बाद क्या गो अंक है? 1, तो 1 जीरो बैठाएंगे। ये प्रतिशत में दे रखा है तो नीचे 100 आएगा, प्लस 225 का मतलब गुना, कितना दे रखा है? 136%, तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, बराबर क्या है? x। अब देखिए ये 0 से 1 जीरो, ये कट गया। उसके बाद 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, इसको काटेंगे तो 25 से कितना मरतबे? 9 मरतबे कटेगा ये। अब देखिए इसको 4 से काटते हैं, 1 मरतबे, और इस 4 तिहाई 12 बचा 1, तो फिर कितना होगा? 16, तो 4 चौका 16। अब इसमें गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, नतिया 27 और 3 30, प्लस अब इसको देखते हैं 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, इसको 225 को फिर 25 से काटेंगे तो 9 मरतबे कटेगा। अब इसको काटेंगे, कितना दे रख सकता है? 136, यहाँ भी 136 को काटे थे, कितना मरतबे? 34 मरतबे। अब इतना में गुना करेंगे 34 में 9 से, यहाँ भी किया 34 में 9 से तक 306 आया, तो ये भी क्या आएगा? 306 बराबर x। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 306 और 306, तो कितना आएगा? 612, तो यही x बराबर 612 आएगा।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1400 रुपया का x% बराबर 119 तो x बराबर है। कह रहा है यदि 1400 का x% बराबर 119 तो x बराबर है। चौदह सौ का मतलब क्या कहें गुना x% x/100 बराबर 119। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको क्या है करेंगे 7 से काटते हैं। 7 दूना 14। अब 119 को 7 से काटेंगे तो 17 मरतबे कट जाएगा। 7 एकम 7 बचा कितना 4। 4 और 9 कितना हुआ 49। तो 7 सत्ते 49 17 मरतबे कट गया। जैसे देखिए या 17 का पहाड़ा पढ़िएगा तो ये कितना आएगा 119 आएगा। देख लीजिए इसको 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 बचा कितना 4 7 सत्ते 49। यही किए। अब क्या करेंगे इसको x बराबर क्या आएगा 7/2। अब 17 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8.5 आएगा। अब देखिए 17 में 2 से भाग दिए तो 8 दूना 16 बच्चा क्या 1। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट दिए तो 5 दूना 10 तो क्या आएगा 8.5। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 360 का x% बराबर 129.6। हमको क्या ज्ञात करना है x%। 360 का मतलब गुना x% x/100 बराबर 129.6 है तो 129.6 है तो पॉइंट के जगह पर 1। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या जीरो है 1 जीरो तो 1 जीरो बैठाएंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ही कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब इसको काटते हैं 4 से तो 9 चौक 36। उसके बाद ये 4 से कटेगा 4 तिया 12 4 दूना 8 और 4 चौका 16। अब इसको काटेंगे 9 से तो 9 तिया 27 तो बच गया 32 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 5। तो फिर 9 से कितना 54 9 छक 54 तो x बराबर क्या आएगा 36। यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर x। 50 का मतलब गुना 860% का रहा था 860/100 प्लस 860 का मतलब गुना 50% तो 50/100 बराबर क्या है x। अब देखिए ये 0 से ये 0 खत्म ये 0 से ये 0 खत्म। यहाँ भी ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसमें क्या है 86 में 5 से गुना करेंगे और फिर प्लस कर 86 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 और 8 पचे 40 40 अति 43। जितना में यहाँ गुना ना किए 86 में 5 से तो यहाँ भी करा 86 में 5 से गुना करने के लिए तो कितना आएगा 430 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 430 प्लस 430 तो 860। यही मेरा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x का 16% बराबर 0.008% कह रहा है। अब x का मतलब गुना 16% तो 16/100 बराबर। अब क्या करेंगे यहाँ 0.008% दे रखा है तो पॉइंट के जगह पे क्या करेंगे 1 तो ये हो गया पॉइंट के जगह पे 1 रखें। उसके बाद कै गो अंक है तो 1 2 3 गो तो इसके नीचे क्या है 3 गो 0 बैठा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है ये प्रतिशत भी कह रहा प्रतिशत कह रहा है तो एक बार 100 और हो जाएगा। नहीं ये प्रतिशत नहीं होना चाहिए
कह रहा है x का 16% बराबर इतना है। ठीक है, तो क्या किए x का, तो x गुने 16/100 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 8, ये पॉइंट के जहाँ पर 1, उसके बाद क्या गो अंक है, तो 3 गो, तो 3 जीरो बैठा है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16, x बराबर ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 1/20, क्या आएगा 1/20 आएगा। अब इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.05%। अब 0.05% कैसे आया, अब 1 में 20 से भाग देंगे तो ये को कटेगा नहीं, एक जीरो बैठाएंगे तो पॉइंट चाहिए, तब भी नहीं कटेगा तो एक और जीरो बैठाएंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा 5/20 2500, तो ये 0.05 आंसर होगा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासमेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।